आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे होगा? ऑपरेशन करते समय डॉक्टर ने हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। हेलो प्यारे बच्चों, नमस्ते। कैसे हो? आज फिर से आपके साथ जुड़ रहा हूं एक अलग विषय को लेकर। अपने काम को करते समय हमने कितना ध्यान देना चाहिए, चलिए समझते हैं इसको। एक दो सिचुएशंस लेंगे हम। सबसे पहला सिचुएशन लेंगे एक डॉक्टर का, जो सर्जन है। सर्जन तो जानते हो आप, क्या करते हैं सर्जन डॉक्टर? वो ऑपरेशन करते हैं। मान लो शरीर के किसी भाग का ऑपरेशन करना हो तो वो उसको काट के बॉडी को खोलते हैं, उसको ऑपरेशन करते हैं और फिर उसको बंद करते हैं, फिर उसको दवा दे के ठीक करते हैं। इसको सर्जरी बोलते हैं। तो ये काफी कॉम्प्लेक्स काम होता है। तो ऐसे ही एक सर्जन टेबल पे पेशेंट सोया है, उसको अनकॉन्शियस किया है। अनकॉन्शियस क्यों करते हैं पेशेंट को? क्योंकि जब हमको ऑपरेशन करना होता है, पेशेंट ने ऑपरेट करना चाहिए। सर्जन को जो करना है वो करने देना चाहिए। अगर उसको दर्द होगा तो वो हाथ उठाएगा, पैर उठाएगा, चिल्लाएगा, रोएगा, तो डॉक्टर को अपना काम करने को नहीं आएगा। इसलिए पेशेंट को पहले अनकॉन्शियस किया जाता है ताकि वो चुप रहे, ताकि उसको दर्द ना हो, उसको महसूस ना हो, और फिर डॉक्टर अपना काम करता है। अब ये सर्जरी करते समय डॉक्टर अपना काम कर रहा है, लेकिन सर्जरी करते समय डॉक्टर असिस्टेंट डॉक्टर्स के साथ बात कर रहा है, नर्स के साथ हंसी मजाक कर रहा है, जो उधर वो बॉय खड़ा है उसके साथ हंसी मजाक कर रहा है, बीच में ही मोबाइल आ रहा है वो देख रहा है, और सब लोग हंसी मजाक करते हुए उस ऑपरेशन को कर रहे हैं। कितना सही ऑपरेशन होगा ना? सक्सेसफुल ऑपरेशन होगा ना? होगा कि नहीं होगा? आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे होगा? अरे सर, ऑपरेशन करते समय डॉक्टर ने ध्यान से करना चाहिए। ऑपरेशन करते समय डॉक्टर ने हंसी मजाक नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन करते समय डॉक्टर ने किसी से बात नहीं करना चाहिए। ऑपरेशन करते समय डॉक्टर ने मोबाइल नहीं देखना चाहिए। ऑपरेशन करते समय एक बहुत अटेंशन से काम करना चाहिए सर। उस पेशेंट को प्रॉब्लम हो सकती है, ऑपरेशन गलत हो सकता है, गलत जगह कट कर सकते हैं, गलत जगह टाका लगा सकते हैं, और फिर सब गड़बड़ हो जाएगा। मतलब एक सर्जन को अपना काम करते समय बहुत ध्यान देना चाहिए, 100% फोकस रखना चाहिए उस पार्ट पे, उस एरिया पे जहां वो ऑपरेशन कर रहे हैं। बहुत ध्यान से ऑपरेशन करना होता है। थोड़ी भी चूक, थोड़ी भी लापरवाही पेशेंट की जान को खतरे में डाल सकती है ना? हाँ सर, मानते हैं आप इस बात को? करेक्ट। सर्जन क्यों? मान लो कोई फिजिशियन है, सिर्फ वो पेशेंट को चेक करके, एग्जामिन करके उसको दवाई दे रहे हैं। अब अगर इस फिजिशियन ने भी ध्यान से काम नहीं किया, पेशेंट को ठीक से एग्जामिन नहीं किया, हो सकता है उनके हाथ से कुछ चीज छूट जाएगी, वो पेशेंट कुछ बोल रहा है तो वो ध्यान में नहीं लेंगे, और वो फिर शायद डायग्नोसिस प्रॉपरली नहीं कर पाएंगे, इसलिए उनकी दवा भी ठीक से नहीं दे पाएंगे, कुछ गलत डायरेक्शन में दवा जाएगी। तो कोई भी डॉक्टर हो, सर्जन हो, फिजिशियन हो, कोई भी हो, अपना काम करते समय उसको बहुत ध्यान से काम करना होता है। अब मैंने ये कहानी आपको क्यों सुनाई? अरे दोस्तों, मैंने आपको ये इसलिए सुनाई कि जब आप क्लासरूम में होते हो, जब स्टूडेंट क्लासरूम में होता है, तब वो सर्जन होता है, तब वो फिजिशियन होता है, और उसका पेशेंट कौन है? वो टीचर। उसका उल्टा है, उस स्टूडेंट का पेशेंट कौन है? वो टीचर। स्टूडेंट है डॉक्टर, टीचर है पेशेंट। अगर आपको स्टूडेंट को टीचर से मैक्सिमम चीजें ठीक से सीख के लेना होगा, तो आपको फोकस करना पड़ेगा टीचर पे, बोर्ड पे। टीचर क्या बोल रहा है, टीचर क्या एक्सप्लेन कर रहा है, वो क्या समझा रहा है, कॉन्सेप्ट क्या एक्सप्लेन कर रहा है। जैसे एक सर्जन उस पार्ट के ऊपर फोकस करता है 100%, जहां उसको ऑपरेशन करना होता है, वैसे स्टूडेंट ने क्या करना चाहिए? टीचर पे, बोर्ड पे 100% फोकस करना चाहिए, ताकि एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। अगर ये डॉक्टर, मतलब स्टूडेंट, अगल बगल के असिस्टेंट डॉक्टर्स के साथ बात करेगा, नर्स के साथ बात करेगा, मोबाइल में ध्यान देगा, बोर्ड पे कुछ, नोटबुक में कुछ लिखते बैठेगा, डिजाइन बनाते बैठेगा, कैसे उसको समझेगा कि सर क्या पढ़ा रहे हैं? आपका पॉइंट मिस हो जाएगा। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, जब आप क्लास में होते हो, यूं मान के चलो आप एक सर्जन हो और आपके सामने एक पेशेंट है, आपको उसका ऑपरेशन करना है, तो आप कितने फोकस्ड रहना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्तों।
अगर आपने इस छोटी सी बात को पकड़ लिया कि आपका अटेंशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, फोकस क्लियर होना चाहिए जब आप क्लास में होते हो, अगर आप अच्छे से ध्यान देते हो, मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको सब्जेक्ट्स बहुत इजी लगने लगेंगे। आपको कम पढ़ाई करनी पड़ेगी क्योंकि पढ़ाते समय आपकी वेवलेंथ सर से जुड़ रही है और आप मैक्सिमम चीज़ें कैप्चर कर रहे हो सर के पास से, टीचर के पास से। देखो, ये सिर्फ ट्यूशन में एप्लीकेबल नहीं है, स्कूल में, ट्यूशन में, घर पे, आप जब भी कुछ पढ़ते हो तो जो बोलने वाला है, जो स्पीकर है, जो टीचर है, जो सर है, जो एक्सप्लेन कर रहा है, उसके ऊपर आपका फुल अटेंशन होना चाहिए। पढ़ते समय कोई भी डाइवर्शन, कोई भी डेविएशन, कोई भी आपको डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये बात ध्यान रखो और अगर आप ये फॉलो करते हो आपको बहुत फायदा होगा। देखो, इसको अप्लाई करके देखो, बहुत मजा आएगा आपको। थैंक यू वेरी मच।